तो अब हम करेंगे स्टार्ट धनायनिक संकरों का नामकरण। मतलब पूरा एक कंपाउंड दिया हुआ है, धनायनिक ऋणायनिक भी होगा, उदासीन भी होंगे, तो उनका पूरा नामकरण मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि पहले लिगैंड का नामकरण कैसे करते हैं, आयन का अगर आयन है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, और केंद्र धातु परमाणु का नामकरण कैसे करते हैं। अब पूरा कंपाउंड है उसकी नेमिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे करनी है, वो मैं हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है धनायनिक संकर है, अगर उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले लिगैंड की संख्या तथा नाम, ठीक है, अगर धनायनिक संकर है, ठीक है, लिगैंड की संख्या तथा नाम, केंद्र धातु परमाणु, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद केंद्र धातु का नाम लिखेंगे, फिर उसकी रोमन संख्या में उसका नंबर, मतलब जो भी उसका ऑक्सीकरण अवस्था है उसको रोमन नंबर में लिखेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है। ठीक है, तो धनायनिक संकर की पहचान क्या होगी, या तो उसमें यहाँ पे आपको वो दिए हुए होंगे, मतलब यहाँ पे चार्जेस लगा देंगे पॉजिटिव में और निगेटिव में, या फिर ये पहचान है कि जो आयन है, मतलब जो बाहर वाला जो आयन है वो निगेटिव होगा। ठीक है, अगर आयन निगेटिव है तो संकर जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर आयन, ये जो आयन है, जो ऋणायन या संकर आएंगे आगे, ऋणायनिक जो यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा उसमें जो आयन होगा अगर पॉजिटिव है तो फिर वो जो संकर है वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसकी नेमिंग। सबसे पहले देखो इसमें एग्जांपल दिए हुए कुछ, सबसे पहले CuNH3 का मतलब 4 इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर 4 इसमें लिगैंड है, ये एक संकर बन गया पूरा SO4। तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगैंड की संख्या। लिगैंड की संख्या क्या है, टेट्रा एमाइन, ये क्या है, कॉपर। SO4 क्या है, इसकी मतलब फिर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, और ये इसका नेम क्या है, सल्फेट होता है। ठीक है, सल्फेट को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। फिर AgNH3 होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट क्लोज, और Cl कितना, ये 2 है तो डाई एमाइन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अगर ये क्लोराइड लिगैंड होता तो यहाँ पर क्लोराइडो आ जाता, मतलब लिगैंड में इसको क्लोराइडो बोलेंगे। अगर आयन के रूप में दिया हुआ है तो इसको फिर इसका जो नेम है वही क्लोराइड ही लिखेंगे। ठीक है, फिर FeH2O 6 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज SO4, फिर इसको ऐसे हेक्सा एक्वा आयरन आयरन, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, सल्फेट। ठीक है, फिर इसकी क्या दी हुई है, फिर आता है हमारा ये देखो, ये अब इसमें देखो, इस मतलब नेमिंग ऐसी करनी है, हेक्सा एक्वा आयरन, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 3 दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है। ये 3 और 2 मैंने आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी बताई थी, किस तरीके से निकालते हैं। जब हम इसकी निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 2, ठीक है, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 3। जैसे निकालना बताया था उस तरीके से आप निकालोगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 और 3 होती है, तो वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड बना रहा है, उसी के हिसाब से उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है। फिर है हमारा CONH3, ये इसका 6 इसमें लिगैंड है, Cl3, फिर इसको ऐसे ही हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, मतलब इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और क्लोराइड। ये सारे नेम ऐसे ही हैं। देखो इसमें यहाँ पे 2 लिगैंड दिए हो, तो पहले नेमिंग करेंगे पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइड है ना यहाँ पे, तो क्लोराइडो। क्रोमियम, क्रोमियम कितनी होती है, 3 होती है, क्लोराइड। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो पहले क्लोराइडो, फिर देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे टेट्रा, अगर आप इसको क्लोराइडो टेट्रा एमाइन करके भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इन्होंने टेट्रा एमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो करके लिख दिया है, नाइट्राइटो N लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे NO2 दिया हुआ है। ONO दिया हुआ होता तो हम नाइट्राइटो O लिखते। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे ये क्या है, परक्लोरेट बोलते इसको। फिर इसमें देखो ये EN यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 इथाइलिन डाई एमीन ट्रिस 3 है, तो इसमें हम मतलब इस वाले ऐसे वाले कंपाउंड में हम बिस ट्रिस ट्राई बिस ट्रिस
टेट्राकीस ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम क्लोराइड, फिर ऐसे इसमें नेम दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो ये नीचे वाला जो है COCl2, यहाँ पर ऐसे ही, फिर देखो यहाँ पर क्लोराइडो पहले लिख दिया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्लोराइडो पहले, फिर यहाँ पे सेकंड वाले का नेम लिखा है, फिर यहाँ पे नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट क्लोराइड लिख दिया है, ठीक है। तो यही था पॉजिटिव वाले की नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। फिर आता है ऋणायनिक संकर। ऋणायनिक संकर में पहले धनायन का नाम, उसमें क्या था, पहले लिगेंड की संख्या तथा नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद केंद्र धातु आयन लिखना है, उसके बाद जो मतलब आयन बचता है उसका नाम लिखेंगे। इसमें जो अगर ऋणायनिक संकर है तो सबसे पहले आयन का नाम लिखा जाएगा, सारे पॉजिटिव आयन होते हैं इसमें, आयन का नाम लिखा जाएगा, फिर लिगेंड की संख्या तथा नाम लिखा जाएगा, फिर केंद्र धातु आयन तथा इसका ये लिखा जाएगा, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाएगी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको लिख लो, आपको ये मतलब कॉपी पे नोट कर सकते हो आप इसको, इस फॉर्मूले से आप जो इनके IUPAC नेम है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर है के, ये आपके एग्जांपल दिए हुए हैं KAgCN होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हम के का क्या नेम होता है, पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेट। ऋणायनिक मैंने बताया था ना कि यहाँ पर उसका लैटिन नेम लिखा जाता है, तो अर्जेंटेट। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइडो ओरेट, यहाँ पर यहाँ पर 3 4 कुछ भी हो, यहाँ पर आपको सिर्फ उसका नेम लिखना है। K3 है तो ये नहीं कि आप ट्राई पोटेशियम लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना है, बस जो के को पोटेशियम बोलते हैं तो पोटेशियम में लिखोगे, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, ठीक है। देखो अब जरूरी नहीं है सबके नेम मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके लैटिन नेम अलग होते हैं और वैसे उनको अलग नेम से बोला जाता है, तो आपको सभी के कुछ ही होते हुए हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनके हैं। अब यहाँ पर देखो इसको F है, F को हम फ्लोराइड बोलते हैं, तो इसमें आप फ्लोराइडो लगा देना है। अर्जेंटेट, हाँ ये अर्जेंटेट हो गया, सॉरी, ये तो फ्लोरीन को फ्लोराइडो कर देंगे यहाँ पर। और ये क्या है, CN, तो यहाँ पर साइनाइडो कर देंगे, इसको हम साइनो भी लिख देते हो, साइनाइडो भी लिख देते हैं, कहीं पे आपको साइनो लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे साइनाइडो मिलेगा, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि कहाँ पर साइनो आएगा कहाँ पर साइनाइडो आएगा, साइनो भी लिख दो साइनाइडो भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर K3C, ये सारे नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये भी C2O4 को एल्यूमिनेट ट्राई ऑक्सिलेटो बोलते हैं, इसको ऑक्सिलेटो बोलते हैं, एल्यूमिनेट एल्यूमिन बोलते हैं तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। मर्क्यूरी, इस HG को मरकरी बोलते हैं तो मर्क्यूरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहले धन आयन का नाम आएगा, फिर लिगेंड की संख्या तथा नाम आएगा, फिर केंद्रीय धातु आयन तथा नाम आएगा, फिर उसके बाद में उसमें 8 लगाना है, ठीक है। आयन केंद्रीय धातु आयन का नाम प्लस 8 और फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल, ये क्या है, ये भी लिगेंड है, नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, ठीक है। सब ऐसे यहाँ पर दे दिया डेक्स्ट्रो K3 IRC2O4 होल ट्राइस, तो इसको हम पोटेशियम, पहले ये नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो को हम D से शो कर देते हैं, ट्राई ऑक्सिलेटो, ये क्या है, ओरिडेट, ठीक है। इसमें आपको इनके जो आपको न्यू नेम लग रहे हैं, इनको नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक से जब भी आप कर पाओगे। फिर ये यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है NH4 CrNH3 होल ट्वाइस NCS, ठीक है। इनको हम ये इसके नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिए हुए हैं NH3 और NCS, तो इसमें हमें नेमिंग पहले इसका नेम लिखना है। अमोनिया, NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है, ठीक है, NH3 होता है अमोनिया, NH4 है तो अमोनियम हो जाएगा ये। फिर डाई एमाइन, ये वाला डाई एमाइन है, फिर इसका नाम लिखेंगे टेट्राथायोसाइनेटो N क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो N कर रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन करेगा, तो इसलिए हमने इसमें N लगा दिया है। फिर इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम बोलते हैं, तो क्रोमियम नहीं लगाकर क्रोमेट लगाएंगे, ठीक है, 8 लगाना है बाद में, ठीक है। ऐसे ये लास्ट वाला है, इसमें Na2
NIEDTA, ये EDTA है, जैसे EN है, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये बहुत बड़ा नेम है, उनकी शॉर्ट फॉर्म है, जो मैंने आपको पॉलीडेंटल लिगेंड लिखवाएंगे उसमें है ये सब, ठीक है। तो इनको ही ध्यान रखना, क्योंकि वो पूरा नेम ना लिख कर ये शॉर्ट में लिख देते हैं, तो इनको किसको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है, टेट्रा एसीटेटो निकलेट बोलते हैं इनको, इसका नाम क्या है, एसीटेटो, यहां तक है। एथेन डाइएमीन इसका नेम है, एथेन 1,2 डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, यहां तक इसका नेम है, ये पूरा नाम इसका है EDTA का। फिर निकिल है ये, तो इसको निकलेट लिख देंगे, इसका रोमन नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद संकर धनायनिक स्पीसीज युक्त संकरों का नामकरण। अब अगर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमियम NH3 6CO CN6, तो इसका हम ये एक साथ दिया हुआ है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो सबसे पहले हेक्साएमीन क्रोमियम है, मतलब पहले जैसे नेम हमें संकर करना है, ऐसे कैसे करना है, पहले पहले वाले का कर देंगे, पहले वाला जो ब्रैकेट है मतलब पहले वाला जो संकर उसका कर देंगे, फिर सेकंड वाले का कर देंगे। हेक्साएमीन क्रोमियम हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट, फिर इस वाले का करेंगे, ये वाला मतलब जो पहले दिया हुआ है पहले उसका कर देंगे, फिर बाद में दूसरे वाले का कर देंगे, ठीक है। फिर है बहुनाभिकीय सेतु संकरों का नामकरण। बहुनाभिकीय में आते हैं वे संकर जिनमें 2 या अधिक ग्रहण धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें बहुनाभिकीय पॉलीन्यूक्लियर संकर कहा जाता है। ऐसे संकरों में 2 या अधिक ग्राही परमाणु किसी लिगैंड विशेष के साथ सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें सेतु लिगैंड कहा जाता है। सेतु लिगैंड वाले हैं, इसमें देखो यहाँ पे ये नाम आपको पहले भी दिया गया था, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, टेट्रा, पहले हम टेट्रा एक्वा आयरन, ठीक है, फिर उसका रोमन नंबर, डाई हाइड्रोक्साइडो 2 है तो हाइड्रोक्साइडो Fe क्या है, फिर इसका पूरा नेम ऐसे करेंगे, हेक्स टेट्रा एक्वा आयरन, इसकी रोमन नंबर लिखेंगे, आयरन का कितना होता है 3, फिर सल्फेट। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे भी ऐसे दिया हुआ है, पहले इसका नेमिंग करेंगे, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट एमाइडो नाइट्राइटो। अब इसमें अलग देखो, इसमें सेम दिए हुए हैं तो इसको हमने डाई हाइड्रोक्साइडो दिया, लेकिन इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें हम पहले ऊपर वाले का नाम लिख देंगे एमाइडो, फिर नीचे वाले का नाम लिख देंगे नाइट्राइटो N, फिर दोबारा से इसकी नेमिंग करेंगे, बाहर वाले की कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें करना है बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट NH हाइड्रोक्साइडो, यहाँ पे मतलब इसमें आप पहले वाले ऊपर वाले को पहले लिखो, बाद नीचे वाले को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से को भी लिख दो, बस दोनों सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक लिखना है। म्यू लगा देते हैं जब हम सेतु लिगैंड का नाम लिखते हैं, तो ताकि हमें क्योंकि इसमें 2 लिगैंड है, ये भी लिगैंड ही है, ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर है ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, तो म्यू इनके आगे से लगा देते हैं ताकि हमें ये रिकॉग्नाइज हो जाए, पहचान हो जाए कि ये सेतु लिगैंड है। ऐसे यहाँ पर इसमें दिया हुआ है डाईऑक्सिलेटो क्रोमियम डाई हाइड्रोक्साइडो ऑक्सिलेट क्रोमियम, इनका फिर वो लिख दिया गया रोमन नंबर, ठीक है। अब इसमें देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें है C6H5, इसको क्या बोलते हैं हम, फिनाइल, ठीक है, क्लोराइडो, पहले इसमें नाम देखो इसका क्या है, ये दिया हुआ है पूरा नेम, यहाँ पर सेतु लिगैंड दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेम कैसे करेंगे, क्लोराइडो ट्राई फिनाइल फोस्फीन, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल, फिनाइल मतलब ये ट्राई, ये 3 दिया और ट्राई, ये C6H5 फिनाइल, फोस्फीन मतलब P, फिर प्लेडियम मतलब ये 2 इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है। फिर इसमें सेतु लिगैंड क्या है, क्लोरीन है तो डाई क्लोराइडो, फिर यहाँ पे ये सेतु लिगैंड है, फिर यहाँ पर ये फिर से शुरू हो जाएगा ट्राई फिनाइल क्लोराइडो,
ठीक है। फिर यहाँ पर ट्राई फिनाइल फोस्फीन प्लेटिनम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आपके IUPAC नेम खत्म हो जाते हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस करनी है जब भी आपको ये आएंगे, ठीक है। तो इनको ठीक से प्रैक्टिस करना। तो थैंक यू स्टूडेंट।